स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। जो जेकेएसएसबी की तरफ से एसआई की वैकेंसी निकली हुई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जम्मू कश्मीर वालों के लिए। तो उसका सिलेबस आपने देखा ही होगा। तो आज हम वही सेक्शन वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं कि जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो आज का जो हमारा सेक्शन है वो जीके का रहेगा। जीके आपको पता है कि 20 नंबर मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इसका मतलब जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आपने प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें पड़ा हुआ है। जितने आप एमसीक्यू करोगे, सेक्शन वाइज एमसीक्यू करोगे, फिर आप फुल लेंथ एमसीक्यू करोगे, इतनी आपकी प्रैक्टिस आपको पता चलेगी कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो, कहाँ पे सही कर रहे हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये है हमारा हिस्ट्री का। विच यूरोपियन पावर वाज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया? कि कौन सी यूरोपियन पावर थी, ठीक है, कौन सी यूरोपियन पावर थी जिसने पहली बार ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश किया था इंडिया के साथ? अब आपको पता है कि जो फर्स्ट होता है और जो इम्पोर्टेंट होता है वो तो एग्जाम में आता ही आता है। तो यहाँ पे पहली बार कौन सी यूरोपियन पावर थी जिसने ट्रेड रिलेशन किया था इंडिया के साथ? ऑप्शन 1 पोर्तुगीज, सेकंड डच, थर्ड ब्रिटिश और फोर्थ फ्रांस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा पोर्तुगीज। ठीक है, पोर्तुगीज थे जो फर्स्ट यूरोपियन पावर थे जिसने इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन किया था। ठीक है, कौन से थे? फर्स्ट पोर्तुगीज। और यहाँ पे आपको सीरीज में भी पूछ सकते हैं पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो पहले पोर्तुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर फ्रांस आए थे। और पहले किसने एस्टेब्लिश किया रिलेशन? पोर्तुगीज ने। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। साथ में खुद भी प्रैक्टिस करते चलो आप। आजकल क्या हो रहा है कि डेटे पूछ रहे हैं एग्जाम में। ऐसे तो सबको पता है कि इंडिया में पहले कौन आया था, कहाँ से आया था, क्या नाम था उसका, लेकिन कब पहुंचा था, कौन सी डेट में पहुंचा था, ये क्वेश्चन पूछा है। इन विच ईयर डिड बास्को डी गामा अराइव इन इंडिया? जो बास्को डी गामा थे, आपको पता है कि फर्स्ट टाइम जिसने लैंड रूट फाउंड किया था इंडिया में। ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम इंडिया को फाउंड किया था वो कौन थे? बास्को डी गामा। ऐसे भी पूछ सकते हैं फर्स्ट टाइम इंडिया को किसने फाउंड किया था, तो बास्को डी गामा। अब पूछा क्या है कि कौन से ईयर में वो आए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1492, 1498, 1500 या 1526। तो ये है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। 1498 में, 1498 में बास्को डी गामा इंडिया पहुंचे थे। ठीक है, कैलिकट वो हिस्ट्री पता ही होगी आपको। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि जो फ्रांस फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश इन विच ईयर? कौन से साल में जो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस्टेब्लिश की थी? ठीक है, यहाँ पे भी ईयर पूछा हुआ है। 1600 में, 1600 में तो आपको पता है कि इंग्लिश आए थे, अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो ब्रिटिश की थी। तो यहाँ पे पूछा है फ्रांस वालों के लिए। ठीक है, फ्रांस वालों की कंपनी कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो 1600 में, 1602 में या 1664 में या 1700 में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1664, 1664 में। ठीक है, फ्रांस वालों की 1664 में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ये जो बैटल हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन पूछा? द बैटल ऑफ ए प्लासी वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड विच रूलर? ठीक है, जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो अंग्रेजों और कौन से रूलर के बीच में हुई थी? अब यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो कब हुई थी? ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1754। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1754 में। ये देख लो, 1700 ईस्वी में हुई थी, 1754 में हुई थी, 57 में, सॉरी कब से बोली जा रही हूँ, 54। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी ऐसे पूछ सकते हैं। 1757 में हुई थी, 57। और किस किस के बीच में हुई थी? अंग्रेजों और हैदर अली के साथ, टीपू सुल्तान के साथ, मीर कासिम के साथ या सिराज उद्दौला? ठीक है, तो ये हुई थी सिराज उद्दौला के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब है कि हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया? अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन ला रहे हैं, ऐसे लेवल बाय लेवल आपका जो क्वेश्चन होंगे, पहले इजी लेवल के होंगे, फिर मॉडरेट के होंगे, फिर
थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे। तो आज जो फर्स्ट वीडियो है तो इसमें थोड़े बेसिक क्वेश्चन है। तो ये नहीं सोचना कि बहुत ईज़ी डाल दिए। ठीक है? मतलब बेस भी क्लियर होना चाहिए। कभी-कभी हमें क्या लगता है कि हम टफ लेवल के चक्कर में बेसिक वाले भूल जाते हैं। वो ही नहीं आते हमें। तो हू इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया। सब्सिडरी अलायंस आपको पता ही होगा कि जैसे आजकल सब्सिडी स्कीमें होती हैं कि 100 रुपये का काम करोगे 20 रुपये गवर्नमेंट दे देगी, है ना? तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया था अंग्रेजों ने कि सब्सिडी दी हुई थी। इंडियन को पैसे दे देते थे और उनसे आर्मी खरीद लेते थे। ठीक है? अलायंस कर देते थे। तो ये पूछा हुआ है कि सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस की है? ठीक है? तो लॉर्ड विल्सी ने, कॉर्नविल ने, डलहाउस ने या कर्जन ने। तो यहाँ पे जो सब्सिडरी अलायंस है वो विल्सी ने। जैसे यहाँ पे आप कैसे लर्न भी कर सकते हो, जैसे वेल्सी सब्सिडरी, ऐसे सी की इधर भी साउंड प्रोनाउंस हो रही है और इधर भी हो रही है। ठीक है? तो ऐसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब सेकंड है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस बाय। ठीक है? जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, लैब्स का मतलब होता है कि जो गोद लिए हुए बच्चे, आपने बहुत फेमस सुना होगा केस की रानी लक्ष्मीबाई का। उन्होंने जो बच्चा गोद लिया था कि वो राज सिंहासन में नहीं बैठ सकता। अंग्रेजों की नीति थी कि जो वो राज सिंहासन में नहीं बैठ सकता, उनके रूल को वो मतलब उनकी जो टेरिटरी होती थी खुद हड़प लेते थे। तो ये रूल किसने निकाला था उस टाइम? कौन गवर्नर जनरल था? ये पूछा हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कैनिंग, डलहाउस, रिपन या हेस्टिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अब यहाँ से आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि लैब्स मतलब कि बच्चा गोद लिया हुआ उनके घर को हड़पना, है ना? हाउस मतलब ऐसे ट्रिक, घर को हड़पना, हाउस ऐसे थोड़ा ट्रिक लगा के लर्न करना है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन 1828। ठीक है? जो ब्रह्मो समाज था वो किसने फाउंड, कौन थे जिन्होंने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था? अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कब। ठीक है? ये डेटे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल मैक्सिमम डेटे पूछ रहे हैं। आपने जो प्रीवियस ईयर देखा होगा उसमें तो तिलक की बुक्स पूछी हुई थी, एक केसरी और एक मराठा, और ये गवर्नर जनरल के नाम पूछे हुए थे। 2 दिन क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद फिर बाद में सीबीटी हुआ था, उसमें तो बहुत ही क्वेश्चन थे, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिलेटेड था। ठीक है? तो ये पूछा हुआ है कि ब्रह्मो समाज को 1828 में किसने फाउंड किया था? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये किसने फाउंड किया था ब्रह्मो समाज को? राजा राममोहन रॉय ने। कब किया था? ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1828 में। ठीक? अब नेक्स्ट है कि आर्य समाज किसने फाउंड किया था? नहीं, आर्य समाज को कौन से ईयर में फाउंड किया था? अब क्वेश्चन क्या है कि आर्य समाज को कौन से ईयर में, अब ईयर पूछ लिया ना यहाँ पे। तो ये है 1875। ठीक है? 1875। ब्रह्मो समाज कब था? 1828। ब्रह्मो समाज पहले आया था, आर्य समाज बाद में आया था। ठीक है? 1828 और 1875। अब आर्य समाज को किसने फाउंड किया था वो भी पूछ सकते हैं। तो दयाराम सरस्वती ने। ठीक है? दयाराम सरस्वती ने। तो ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्ट। ठीक है? जो अलीगढ़ मूवमेंट हुआ था, अलीगढ़ में जो मूवमेंट हुआ था वो किसने स्टार्ट किया था? जो अलीगढ़ में मूवमेंट हुआ था वो किसने स्टार्ट किया था? तो ऑप्शन है हमारा सर सैयद अहमद खान, तो विजय तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एनी बसंत, गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसी टाइम हमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो रैशनल माइंड यूज़ करना अपना, वहाँ से भी। जैसे अलीगढ़ थोड़ा मुस्लिम वर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे देखो ये तीनों नाम हिंदू वर्ड के लग रहे हैं और ये मुस्लिम। तो आप ऐसे भी मतलब कभी कभी क्या होता है कि सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा माइंड यूज़ करके भी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है? ए सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द इंडिया नेशनल कांग्रेस। ठीक है? जो अभी आईएनसी है उसका नाम भी चेंज हो गया है। इंडिया नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? ठीक है? कब, व्हेन मतलब कब बनी थी? 1885, 905, 19 या 20। तो ये 1885 में। ठीक है? 1885 में बनी थी। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और सभी को ही आता है मैक्सिमम। और किसने फाउंड की थी?
A.O. ह्यूम ने, ठीक है? A.O. ह्यूम ने फाउंड की थी। अब आपने कमेंट में बताना है A.O. ह्यूम की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, जो ब्रिटिश थे A.O. ह्यूम, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया। कब बनाया? 1885 में बनाया। इसके जो फुल फॉर्म है वो आपने कमेंट में बतानी है। अब बोला है कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनुअल इन विच ईयर, ठीक है? पार्टीशन हुआ था, बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 905 में। लेकिन जब एनुअल मतलब जुड़ कब गए थे वो? पहले डिवाइड किया था ईस्ट वेस्ट, है ना? तो उसको जोड़ा कब गया था, वो डेट बतानी है हमें। अब ऐसे भी पूछते हैं कभी कभी कि उस टाइम जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है? कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। 905 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। तो कब एनुअल हुआ था? 1911 में, ठीक है? 1911 में। अब यहाँ पे देखो ये क्या लग रहा है आपको? ऐसे पैरेलल लग रहा है ना, दोनों एक साथ। 11 क्या है? दोनों एक साथ। तो यहाँ से ऐसे लग रहा है कि दोनों इकट्ठे हैं। तो ऐसे ही आप ट्रिक से भी लर्न कर सकते हो। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस? जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम वायसराय कौन था इंडिया का? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन है सारे, ठीक है? 20 क्वेश्चन आने हैं तो कर लोगे आप। सीरीज को फॉलो करो, अच्छे से खुद प्रैक्टिस करो, आप ले आओगे 18-19। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है? लॉर्ड माउंट बेटन। जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस बोला, इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो रिपब्लिक कब हुआ था? संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे लॉर्ड बेटन थे, माउंट बेटन थे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगन विद? जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था? मतलब कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है, कौन सा मार्च है इसमें से जिसके साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? सिविल डिसओबीडियंस मतलब कि हमें नहीं फॉलो नहीं करना, ओबे नहीं करनी है बात को। क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च, खिलाफत मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह, ठीक है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, दांडी मार्च के साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब कि भारत छोड़ो। इसी टाइम महात्मा गांधी ने स्लोगन निकाला था, डू आर डाई। महात्मा गांधी जो थे वो नॉन वायलेंस, है ना, नॉन वायलेंस चाहते थे, लेकिन इस टाइम उन्होंने डू और डाई का स्लोगन निकाला था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में, ठीक है? 1942 में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है? जो डबल गवर्नमेंट ड्यूल सिस्टम, जैसे सेंट्रल स्टेट होगी, प्रोविंस सेंटर होगी, तो वो बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीवाईक्यू है ये, कि ड्यूल सिस्टम, ड्यूल मतलब कि दो सिस्टम की गवर्नमेंट बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस की थी? लॉर्ड वेल्सी, लॉर्ड क्लीव, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नविल? तो ये लॉर्ड क्लीव। अब यहाँ पे देखो ऐसे क्लीव है, मतलब क्लीव कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है? तो वो हो गया ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। किसने इंट्रोड्यूस की थी? रॉबर्ट क्लीव ने। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट है कब का? 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 में। तो उन्होंने कुछ एक्ट लाए थे, रेगुलेटिंग एक्ट हो गए, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट हो गए, ठीक है? पर हमें पूछा हुआ है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, वो क्यों इंपॉर्टेंट था? तो ऑप्शन वन हमारा दिया है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले कंपनी का रूल चल रहा था, इन्होंने बोला कि इस एक्ट के थ्रू इन्होंने क्या किया? पार्लियामेंट्री कंट्रोल किया, किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरा है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता, कहाँ पे? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था इस एक्ट के अंदर। तो ये दोनों ही ठीक है, ठीक है? ये दोनों ही ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? तो कोलकाता में।
और कौन से एक्ट से हुआ था? रेगुलेटरी एक्ट। कब आया था ये? 1773 में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहले टाइम कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ? कलकत्ता में। कौन से एक्ट के थ्रू? 1773। और उसके बाद पार्लियामेंट्री कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी थी उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल कब इंट्रोड्यूस किया? वो भी इसी एक्ट के थ्रू। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसी को बोलते हैं। अगर आपसे पूछें कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं, तो 1857 के रिवॉल्ट को ही बोलते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? मेरठ से। इसके जो फेमस लीडर हैं, कौन थे वो कमेंट में बताओ आप कि 1857 के फेमस लीडर, उसके ऊपर मूवी भी बहुत आई हुई है, आपने देखी होगी। तो कौन थे वो भी बताना आपने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब है कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसका क्या कारण था? ठीक है, उसका क्या कारण था, मतलब इमीडिएट काज बताने हैं। पहला, एनेक्शन ऑफ ए अवध। सेकंड, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। इंट्रोडक्शन ऑफ ए इनफील्ड राइफल, या हार्श रेवेन्यू पॉलिसी। ये हैं तो सारे ही हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है कि इमीडिएट, जिससे सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा भड़के थे जिससे लोग, तो वो है ऑप्शन सी। आपको पता होगा कि ये राइफल ऐसी थी, इसमें पिग और काऊ का जो चर्बी थी वो उससे बनी थी। तो पिग आपको पता है कि मुस्लिम के लिए, काऊ हिंदू के लिए, तो उससे जनता भड़क गई थी। ठीक है, तो जो इमीडिएट काज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, वो ऑप्शन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ ए इनफील्ड राइफल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसने बनाई थी? ठीक है, इंडिया को रिफॉर्म लाना है, इंडिया में रिफॉर्म लाना है, इंडिया में चेंजेस लानी है, तो वो एसोसिएशन किसने बनाई थी? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, या दयानंद सरस्वती। ये बनाई थी केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन के जो फाउंडर हैं वो हैं केशव चंद्र सेन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का, वो किसने पास किया? वर्नाकुलर का मतलब होता है जो हमारी लोकल लैंग्वेज, उसको बोलते हैं। तो वो एक्ट पास कब हुआ था वाला नंबर, तो 1878 में। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये डेटें इंपॉर्टेंट है। और किसने किया था? लॉर्ड लेटन ने। लॉर्ड लेटन ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हैं इन द इंडिया नेशनल कांग्रेस, ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल और नरम दल में स्प्लिट, उनमें जो ब्रेकडाउन हुई थी, स्प्लिट पड़ी थी, जिसको सूरज स्प्लिट भी बोलते हैं, तो कौन सा सेशन था? तो सूरज स्प्लिट बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 907 सूरत में। ठीक है, उस टाइम कहाँ सेशन बैठा था? सूरत में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। पार्टीशन ऑफ ए बंगाल कब हुआ था? 905। और कौन थे इसके जो करवा रहे थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आज जो हमारी थी ये पहली वीडियो थी, बेसिक एमसीक्यू लाए हैं हमने इसमें। अब हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे, बताना, रिस्पांस देना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। ठीक है, और आपको पीवाईक्यू के साथ ही सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यू हर एक एग्ज़ाम की एक नींव होती है, जब तक वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू।